नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं खान सर का सेशन 3 में जो हम लोग सेट लगा रहे थे उसमें सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 7 तक लगा चुके हैं। आप नहीं देखें तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ये 1 अक्टूबर को दोस्तों जो एग्जाम हुआ था उस पर आधारित ये पूर्णतः सेट बनाया गया था और इसलिए ये दोस्तों ये सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फुल पीडीएफ डिस्कशन के साथ मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए गणतंत्र का दोस्तों मतलब होता है, क्या होता है, राज्य का दोस्तों जो प्रमुख होगा उसका जो चुनाव करेगा, यानी कि दोस्तों उसको जो लोग सेलेक्ट करेगा वो अपने प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनाव करेंगे। यानी कि दोस्तों जो राज्य का प्रमुख होगा लोगों के द्वारा चुनाव करता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। अनुच्छेद आपसे पूछा जा रहा है कि जब दोस्तों संविधान लागू हुआ था बनकर उस समय कितने अनुच्छेद थे। तो उस समय दोस्तों अनुच्छेद तो था 395। कितना? 395 ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे अनुसूची, अनुसूची 8 था। ठीक है, अगर ये आपसे पूछे कि भाग, तो भाग जो दोस्तों उस समय था 22 था। यानी तीनों चीज आप याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जो है गणतंत्र। गणतंत्र दोस्तों किसे सूचित करता है? गणतंत्र आपका किसे सूचित करेगा? ये दोस्तों हो जाएगा देश का प्रधान, जिससे दोस्तों हम लोग निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दोस्तों जो पद होगा उसका कार्यभार कौन संभालेगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक जो दोस्तों 2017 को दोस्तों जो है किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये वित्त मंत्रालय। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पे देखेंगे, इनमें कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सम्मान दोस्तों जो है सामना नहीं किया? क्या पूछा जा रहा है? यानी कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे लेकिन संसद के सत्र में भाग एक भी बार नहीं लिया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये डी हो जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी दोस्तों संसद का सत्र में भाग नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल, देखिए आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल कितने अनुच्छेद में? ध्यान रखेंगे 360। कितना में है? अनुच्छेद 360 में। अगर यही पूछे अनुच्छेद 148 में क्या है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ध्यान रखना। और अनुच्छेद अगर 143 पूछे तो ध्यान रखेंगे आप उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री। ठीक है, अगर यही पूछे अनुच्छेद 72 तो ध्यान रखना दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दोस्तों अनुच्छेद 72 में। सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहां से आने की संभावनाएं रहेगी। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखेंगे, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदन में बोलने का अधिकार है? आपको बताना है कि किसके पास अधिकार है कि संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दोस्तों वो बोल सकता है। तो ये दोस्तों अधिकार जो होता है ये महान्यायवादी के पास। किसके पास होता है? ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पास। ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये 1953 में। कितना में? 1953 में। और दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे 1953 में जिस समय गठन हुआ था उस समय दोस्तों उसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली। फजल अली दोस्तों उसका अध्यक्ष था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आकाश की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी होता है वो कौन सी है? आकाश की दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश गंगा की स्पाइरल गैलेक्सी यानी दोस्तों निकटतम वाला। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एंड्रोमेडा। क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? देखिए रोमन देवी के नाम पे दोस्तों शुक्र ग्रह को, किसका नाम रखा गया है? शुक्र ग्रह को, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों शुक्र ग्रह जो है क्या होता है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और दोस्तों इसका गर्म होने का कारण भी है, वहां पे CO2 के दोस्तों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होता है वो 90% से 95% होता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह है सौर मंडल का। और पृथ्वी का दोस्तों शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। और बृहस्पति के बारे में आप याद रखेंगे सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, पृथ्वी दोस्तों आप जानवे करते हैं हरा ग्रह के नाम से हम लोग इसे जानते हैं।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो सबसे लंबी रेखा कौन हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से करे कि विश्व के सबसे खारे पानी की झील में से एक है? आपको बताना है सबसे खारे पानी की झील में से एक हो जाएगा दोस्तों मृत सागर। क्या हो जाएगा? ये मृत सागर, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत के दक्षिणतम बिंदु, देखिए दक्षिणतम बिंदु दोस्तों आपसे कौन सा है ये पूछा जा रहा है। देखिए दक्षिणतम बिंदु रहे तो इंदिरा पॉइंट, क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये दोस्तों जो है स्थित है कहाँ पे? ये निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और यही पूछे आपसे कि उत्तरा पॉइंट, यानी दोस्तों उत्तरी पॉइंट दोस्तों भारत की सबसे, तो ध्यान रखेंगे उत्तर दोस्तों हम लोग किसका देते हैं? कोई कॉल करता है तो उसका, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल अगर पूछे तो वो हो जाएगा उत्तरी बिंदु भारत की। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, और दोस्तों जो इंदिरा कॉल है ये लद्दाख में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये दोस्तों तिब्बत में, कहाँ? ये तिब्बत क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा उद्गम स्थल है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका मानसरोवर झील, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इनमें पूछा जा रहा है कि किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी कि दूध मैन ऑफ भारत के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे वर्गीज कुरियन, किसे जानते हैं? वर्गीज कुरियन, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 कितना है? NH 48 का विस्तार यानी दोस्तों कहाँ से कहाँ तक ये जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। NH 48 दोस्तों जो है दिल्ली से चेन्नई जाता है, कहाँ जाता है ये? दिल्ली से चेन्नई, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, बोधिसत्व क्या है? यहाँ पे बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये महायान बौद्ध धर्म से। किससे? महायान बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस, क्या यहाँ पे मुद्रा राक्षस का नाट्य विषय था? दोस्तों मुद्रा राक्षस का दोस्तों जो है नाटक का विषय क्या था, यानी कि किस राजा पर ये दोस्तों विषय था? तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजतरंगिणी के दोस्तों पूछा जाएगा कि लेखक कौन थे? देखिए राजतरंगिणी का लेखक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका कल्हण, कौन हो जाएगा? कल्हण, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों राजतरंगिणी में दोस्तों जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ है? अजंता की गुफाएं आपका कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र, कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक है एक उसकी, अल बरूनी का दोस्तों किताब उल हिंद, यानी कि दोस्तों पूछे कि किताब उल हिंद का दोस्तों लेखक कौन है? तो अल बरूनी, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि यह किताब किस भाषा में लिखा गया था? यह किताब दोस्तों अरबी भाषा में लिखा गया, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ से राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम बिहार पुलिस का 17 दिसंबर के बाद 100% कुछ न कुछ नोटिस आपको मिल जाएगा, इसलिए तैयारी को ढीला मत रखिए। जितना जुनून के साथ पहले तैयारी करते थे अभी भी तैयारी में लग जाइए, 100% आपका रिजल्ट होगा, यहां से आपका गारंटी है। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली स्टेट प्रैक्टिस आप लगाएंगे, डेली सुबह में 8 बजे स्टेट प्रैक्टिस आता है बिहार पुलिस का। अब तक में हम लोग जो है दोस्तों 100+ सीट का यहाँ पे स्टेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं। अगर आप नहीं रिविजन किए हैं तो जाके आप उसका भी फटाफट रिविजन कर लिए। और सारा दोस्तों जो सेट का PDF दोस्तों अपलोड है किस पे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुतुब मीनार पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण दोस्तों 1193 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश पे यह किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके आदेश पे किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शेरशाह सूरी का दोस्तों मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ? ये बिहार में है, सासाराम में। कहाँ पे? सासाराम, रोहतास, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना, ग्रैंड ट्रंक रोड आता है एक, जो दोस्तों 4 देश को जोड़ता है। कितने देश को? 4 देश को जोड़ता है। और दोस्तों ये जो इसका निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने ही किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली पूछा जा रहा है कि भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली दोस्तों पूछा रहा है कि किस
एशियाई देश से आया था? तो दोस्तों ये अफगानिस्तान से। कहां से? अफगानिस्तान से। ऑप्शन आपका सी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर द्वारा पूछा जा रहा है कि पंचमहल का दोस्तों निर्माण किसने किया? अकबर ने। और दोस्तों ये कहां स्थित है? ध्यान रखेंगे फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन आपका डी यहां से राइट जगह। और दोस्तों ध्यान रखना फतेहपुर सीकरी कहां है? तो ये आगरा का यूपी में। कहां है? आगरा शहर पूछे तो आगरा और यूपी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। और फतेहपुर सीकरी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अकबर के बारे में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। 1510 ईस्वी में। कब किया गया था? ये 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। लखनऊ में 1857 का दोस्तों जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि नेतृत्व किसने किया था? कहां से? लखनऊ से। लखनऊ से दोस्तों किया था कौन? बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। और दोस्तों ध्यान रखना कुंवर सिंह कहां से किया था? तो जगदीशपुर बिहार से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा है कि किस शहर में किया गया? मुस्लिम लीग का दोस्तों स्थापना जो किया गया, ये किया गया 1906 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो ये बांग्लादेश के ढाका में। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इनमें भारत के किस वायसराय ने नवनिर्वाचित यानी दोस्तों निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का दोस्तों सृजन की पहल किया था? तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये लॉर्ड रिपन। किसने किया था? ये लॉर्ड रिपन ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी दोस्तों यहाँ पे सेवाओं का अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाले को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, यानी उपभोग वस्तुएं। क्या होगा? उपभोग वस्तुएं। ऑप्शन सी यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में सूखा प्रबंधन, क्या यहाँ पे सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों शुरू किया गया था ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किसके द्वारा? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। भारत में निम्न में से कौन सा संगठन है जो दोस्तों धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, धन की निगरानी दोस्तों करता है कौन? करता है आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई। ऑप्शन आपका डी यहां से राइट जगह। दोस्तों अगर यही पूछे आरबीआई की स्थापना, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और आरबीआई का दोस्तों हेडक्वार्टर पूछे तो ध्यान रखना मुंबई में। कहाँ? ये मुंबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। भारत में दोस्तों जो है जीएसटी के अधीन कितने प्रतिशत का दोस्तों दर लागू है? यानी दोस्तों जो है 4 अलग अलग दोस्तों दर लागू है। आपको बताना है चारों का कौन कौन है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? ये 5%, 12% और 18% और 28%। और दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा, क्या यहाँ पे संपदा योजना शुरू किया? संपदा योजना दोस्तों जो है किस क्षेत्र में किया है शुरू? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए। किसके लिए? ये खाद्य प्रसंस्करण। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर पूछा था, योजना की शुरुआत कब हुआ था? ध्यान रखेंगे। जवाहर रोजगार योजना की दोस्तों शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1989 को। कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना के दोस्तों जो है शुरुआत कब किया गया था? शुरुआत दोस्तों इसका जो किया गया था, ये किया गया था 2014 में, यानी कि दोस्तों बीजेपी सरकार आने के बाद ही ये किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कुंभ मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत दिन के बाद ये क्वेश्चन आया भी है। तो ये दोस्तों जो पूछा जा रहा है कि पूर्ण कुंभ मेला, यहाँ पे क्या है? पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? ये जो दोस्तों किया जाता है पूर्ण रूप से अगर रहे तो 12 वर्ष में। कितना में? 12 वर्ष में। ऑप्शन बी यहां से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में थी? सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। इनमें पूछा है कि किस संगीत वाद्य में कीबोर्ड होता है? यानी कि दोस्तों कीबोर्ड दोस्तों किस में होता है? तो कीबोर्ड दोस्तों किस में होता है? ये होता है हारमोनियम में। देखते होंगे हारमोनियम में क्या होता है? कीबोर्ड होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। इनमें पूछा है कि कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है? देखिए अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है द लाइफ ट्री। कौन सा इसमें लिखा गया? ऑप्शन में द लाइफ ट्री दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? ये दोस्तों किया था, किसका आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये डायनामाइट का। किसका किया था? ये डायनामाइट का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूयॉर्क। कहाँ? ये न्यूयॉर्क में। और दोस्तों यूनिसेफ की स्थापना पूछे, ध्यान रखना 1946 में। कब किया गया? ये 1946 में।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली सेट प्रैक्टिस यहाँ पे 8 बजे लगाया जाता है और डेली आप लोग अटेंड करेंगे और अपना अपना स्कोर जरूर लिखेंगे। आप स्कोर लिखेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको कितना तैयारी करना चाहिए और कितना आपका तैयारी हुआ है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय आपसे पूछा रहा है तो कौन हो जाएगा, ये राकेश शर्मा, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रॉ, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया रॉ के बारे में याद रखेंगे। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। कौन सा दोस्तों पूछा है कि कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, तो कौन हो जाएगा, ये मेमोरी रजिस्टर। क्या हो जाएगा, मेमोरी रजिस्टर, सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक कंप्यूटर डैश कंप्यूटर, एक दोस्तों पूछा है कि एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्या है क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों क्षेत्र है, ये हो जाएगा पिक्सल, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो दोस्तों जो है एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, टोकन। क्या बोलते हैं उसे, टोकन, आपका ए यहां से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस तरह की फाइल में पीएनजी, क्या है यहाँ पे पीएनजी, हम लोग देखते हैं पीएनजी इमेज होता है, एक्सटेंशन होता है। पीएनजी दोस्तों जो है ये इमेज फाइल होता है, क्या होता है, ये इमेज फाइल, ऑप्शन आपका ए यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प टेस्ला, क्या यहाँ पे टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न दोस्तों इकाई में मापा जाता है। नहीं दोस्तों, टेस्ला किसका एसआई मात्रा का, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखें दोस्तों टेस्ला किसका हो जाएगा, ये चुंबकीय घनत्व का, ऑप्शन आपका बी यहां से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोफोन, किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोफोन का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। ध्यान रखेंगे सदिश राशि आपसे पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। बाकी अगर आवेश पूछे, विद्युत धारा और विद्युत फ्लक्स, ये सब क्या है, अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न गुणन के गुणनफल के दोस्तों रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए संवेग का दोस्तों जो है फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम बी, क्या होता है, पी बराबर एम बी। एम आपका क्या हो गया, मास हो गया, यानी कि द्रव्यमान। भी आपका क्या हो गया, वेग। तो देख लीजिए द्रव्यमान गुना वेग, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए किस में है, ऑप्शन आपका डी में है, यानी कि दोस्तों संवेग बराबर क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान और वेग का दोस्तों है गुणनफल है, ऑप्शन डी यहां से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जल वाष्प में करें कि पुनः जल में, जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि दोस्तों जल वाष्प को पुनः जल में दोस्तों जो हम लोग लाते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये संघनन, क्या कहते हैं, संघनन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। देखिए नहीं होता, ये पूछा गति दोस्तों जो इसका परिवर्तित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से घरेलू वस्तुओं में किन सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों प्रयोग करते हैं, ये किस में करते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये बैटरी में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है। देखिए सूक्ष्म बर्फ के नाम से हम लोग किससे जानते हैं, CO2 को। CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका ए आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, डैश को विटीकल्चर यानी दोस्तों विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। यानी कि विटीकल्चर दोस्तों क्या है, देखिए विटीकल्चर आपका क्या हो जाएगा, ये अंगूर की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं, विटीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्न में से करेंगे कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग, यानी आत्मघाती बैग दोस्तों किसे कहते हैं। बोल सकते हैं आत्महत्या की दोस्तों थैली, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लाइसोसोम्स, क्या हो जाएगा ये लाइसोसोम्स, ऑप्शन आपका एक करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशागुणत यानी दोस्तों वंशानुक्रम के मौलिक कानून का दोस्तों खोज किया था। ये दोस्तों मटर का दोस्तों जो प्रयोग करके कौन वंशानुक्रम का दोस्तों जो खोज किया था, तो कौन किया था, ये किया था ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन ए यहां से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, डैश किसान का मित्र है कहा जाता है। देखिए डैश को किसान का मित्र कहा जाता है, यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को क्या करता है, ढीला करने में मदद करता है। कौन दोस्तों इससे होता है, ये दोस्तों होता है केचुआ, कौन, केचुआ, ऑप्शन डी यहां से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप, देखिए ब्लड ग्रुप आपको बताना है कि कौन सभी को दे सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला आदमी सभी को दे सकता है। दोस्तों जिसका ओ ग्रुप है, यानी कि दोस्तों ओ जिसका भी है वो सभी को दे सकता है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वग्राही यानी कि सबसे ले सकता है कौन, तो ए बी दोस्तों सबसे ले सकता है और सबको दे सकता है ओ, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर पर बनते हैं, यानी पोषण का दोस्तों स्तर बताना है कौन सा वाला होता है। ध्यान रखेंगे ये दोस्तों जो होता है किसने नंबर पे, ये होता है दूसरा नंबर पे, बी आपका राइट जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करंट है अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम, क्या यहाँ पे सौराष्ट्र तमिल संगमम का दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया, ये दोस्तों किया गया है गुजरात, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट जगह। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान रखना, तमिल है तो आप डायरेक्ट तमिलनाडु नहीं मारेंगे दोस्तों, इसका जो कहाँ आयोजन किया गया तो ये गुजरात में किया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अप्रैल 2023 में संगठन में समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया, तो आपको बताना है दोस्तों शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट में हम देखेंगे, अप्रैल 2022 में कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग ने किसे नए दल का दोस्तों जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है, यानी दोस्तों कौन सा दल को अप्रैल 2022 में भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, तो दोस्तों ये जो मिला है किसे मिला है, ये मिला है आपका आम आदमी पार्टी को। किसे मिला है, आम आदमी पार्टी को, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्या यहाँ पे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, ठीक है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है दोस्तों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे, कर्नाटक है। चलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मार्च 2023 में कह रहा है कि मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए, इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा दोस्तों जो है किस दल को मिला है सीट, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ये मिला है किसे, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ऑप्शन सी यहाँ से राइट जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा में दोस्तों जो चुनाव हुआ था उसमें पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें प्राप्त हुआ, तो उसमें दोस्तों जो प्राप्त हुआ था ये 32, कितना 32, बी आपका राइट जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो दोस्तों कह रहा है कि तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जो दोस्तों दूसरे शब्द से पहले से संबंधित है, ठीक है। अच्छे से इसको पढ़ेंगे, आपको बनाना है। देखिए चावल अनाज है, ठीक है, चावल अनाज, क्या है यहाँ पे मसूर, मसूर दोस्तों जो है ये क्या है, ये दलहन है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ये दलहन, बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए आपको एक पासा दिया है, आपको बनाना है, ठीक है। देखिए दो का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले इसका ट्रिक क्या होता है, तो आपका दोस्तों आपको चुनना है कि दो इक्वली संख्या दोनों कौन कौन में है, तो देखिए यहाँ पे दो पकड़ लिए हम, आपको दो वाला में देखिए कौन कौन संख्या बचता है, 3 और 6, तो 3 और 6 दोस्तों जिस घन में रहेगा, देखिए 3 और 6 खोजिए, 3 और 6 दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो देखिए दो का दोस्तों विपरीत आपका 4 हो जाएगा डायरेक्ट, यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 4, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस प्रकार के सवाल को इसी प्रकार भी बनाया जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिले तो एंटी क्लॉकवाइज में से घुमा के बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फिर से वही है सवाल, ठीक है। चीटी क्या है यहाँ पे, चीटी एटलिंग, ठीक है, चीटी एटलिंग और हिरन, हिरन का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मृग छोना, क्या होगा, मृग छोना, सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश है, देखिए कूट भाषा में इंग्लिश को लिखा है, ठीक है, अंक में लिखा हुआ है, आप इसको बनाएंगे, एबीसीडी लिखेंगे। सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग जाते ही ए से लेके क्या करेंगे, ए से लेके आप कहाँ तक लिखेंगे, एम तक, फिर इसको दोस्तों एम एन से शुरू करेंगे जेड तक। आपका देखिए यहाँ से उल्टा भी हो जाएगा, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, सभी का लेटर का उल्टा भी आ जाएगा, और उसी प्रकार आपका नंबरिंग भी कर देना है, ठीक है, नंबरिंग भी दोस्तों यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग का भी उल्टा हो जाएगा, आपको बनाने में भी आसान होगा और डायरेक्ट आप जल्दी बना सकते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, इसको बनाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आपको फिर से वही एबीसीडी वाला है, इसको भी आप बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप मैथ है, देखिए मैथ हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए आपको दो त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, दो त्रिभुज है दोस्तों जो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए इक्वली सर्वाक्षम एक प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, EF बराबर 5 है। देखिए आपको दो त्रिभुज बना लेना है, एक बना लिए और एक ए बना लिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया, डी ई और एफ, ठीक है। ये दोस्तों दे दिया है कितना 5 और ये दे दिया आपका 4 और इसका एरिया भी दे दिया आपका कितना 80। अब देखिए दोनों का एरिया बट्टे क्या होगा दोस्तों 80 बट्टे, यानी कि दोस्तों ABC का एरिया बट्टे करेंगे हम लोग DEF का एरिया, DEF का एरिया बराबर करेंगे कितना BC और बट्टे EF का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 बट्टे क्या हो जाएगा 5 25, आप काटिए 16 5 80, आप 25 5 125, तो 25 5 125 दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी कि दोस्तों इसका एरिया कितना होगा DEF का 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, दो संख्या है,
5 है और 7 है, ठीक है। 5x प्लस यहाँ पे देखिए प्रत्येक में क्या करता है 6 जोड़ता है, तो इसमें 6 जोड़िए। नीचे में आप क्या है 7x प्लस इसमें भी 6 जोड़िए बराबर इसको 3/4। इसका कैलकुलेशन करेंगे आपको राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपको बी निकलेगा 30 और 42। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है, कह रहे कि 2 पर्यटक बसें जो है दोस्तों एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है। तो एक ही बिंदु से दोस्तों जो प्रस्थान करती है तो ये किसका मतलब देखिए यहाँ पे समकोण बनाती है, आपको बोल भी दिया है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए। देखिए यहाँ से ये दोनों इधर भी चलता है, एक इधर चल रहा है। एक दोस्तों जो है एक का कितना चाल है, तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा 48 है। एक का कितना है आपका 36 है। अब यहाँ से ये निकाल लेंगे, तो ये दोस्तों निकालेंगे तो क्या होता है आपका कर्ण, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 60 निकल जाएगा, ठीक है। आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकला है, ठीक है। ये दूरी आपका निकल गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15 सेकंड बाद, और दोस्तों ध्यान देना यहाँ पे मीटर में आंसर दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे 60 को क्या करेंगे हम लोग किलोमीटर में से क्या करेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 गुना क्या हो जाएगा आपका 15 सेकेंड। तो आप गुना कर लीजिए, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपको कितना निकलेगा 78 का दोस्तों आपको निकलेगा कितना सी निकल जाएगा 250 मीटर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। देखिए 3 घन है, कितना घन है 3 घन है। और दोस्तों घन का एक विकर्ण दिया, घन का विकर्ण क्या होता है आपको बताना है √3a होता है, ठीक है। यानी √3 गुना भुजा होता है बराबर 6√3 हो गया आपका √3 चला गया। a बराबर आपका कितना निकला 6। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 6 निकला, यानी कि दोस्तों आपका लंबाई बराबर, यानी कि दोस्तों ये तीनों देखिए 3 घनों का दोस्तों जो है कितना आ जाएगा आपका ये लंबाई और उसके बाद चौड़ाई कितना आ जाएगा 6 × 3 18 आ जाएगा। यानी b बराबर आपका कितना आ जाएगा 18 और l लंबाई कितना आ गया 6 और h दोस्तों इसका आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपको दोस्तों फार्मूला निकाल लेना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों फार्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + HL। इस पर बना लेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। देखिए इस प्रकार के सवाल को क्या करना ऊपर नीचे गुना करेंगे। ऊपर नीचे अगर गुना करेंगे तो क्या होगा ये 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो नीचे में होगा 1 माइनस sin स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप स्क्वायर यहाँ से मान पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। sin स्क्वायर ए बराबर क्या होता है ये cos स्क्वायर ए तो है, यहाँ से आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर दोस्तों इसका निकलेगा कितना निकलेगा, इसका राइट आंसर आपको बी निकलेगा sec a और प्लस क्या निकलेगा 10a। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड, यानी दोस्तों गलत मीनिंग वाला चुनना है। देखिए यहाँ पे डी आपका जो है गलत लिखा हुआ डिक्शनरी, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनम। एंटोनम यानी उल्टा आपसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे किसका पूछा है कि लोथ का दोस्तों जो है क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एडमायर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। बार बार हम बोल रहे हैं दोस्तों इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे किसी भी सेट में, डेली प्रैक्टिस लेंगे जरूर आपका 2-3 नंबर गेन होगा। देखिए आपको क्या पूछा है कि ग्रामेटिकल एरर। देखिए क्या पूछा है कि 80 रुपीज़ आर 80 रुपीज़ यहाँ क्या है 80 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग, ठीक है, विच इज लुकिंग सो ओल्ड, ठीक है। तो आपको बताना है ग्रामेटिकली एरर इसमें कौन सा है। तो ये दोस्तों जो है 80 रुपीज़ ये आर दोस्तों ये जो है ग्रामेटिकली गलत है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट द एंटोनम, फिर से आपको उल्टा दिया है क्या है यहाँ पे बेनीथ, क्या है यहाँ पे बेनीथ का आपको चुनना है, क्या होगा आपका ए भव हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फुलफिल करना है। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज डैश ऑफ डूइंग द जॉब वेल। तो क्या होगा आपको राइट आंसर ए हो जाएगा ये कॉन्फिडेंट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी कि दोस्तों पर्यायवाची शब्द बनाना है। कंपोनेंट क्या यहाँ पे कंपोटेनेंट, क्या पे कंपोटेंट, तो कंपोटेंट का दोस्तों क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा ये कैंपेबल, क्या हो जाएगा कैंपल। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग, आपको बताना है एडम्स, ठीक है। ब्लो ए फूस, क्या यहाँ पे ब्लो ए फूस का क्या होगा ये आपका बी हो जाएगा टू रिएक्ट वेरी एंगरली, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फिर से आपको बनाना है क्या यहाँ पे गलत हो सकता है, यानी फाइंड द एनी एरर, ठीक है। अनलेस यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। आपको बताना है क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ये अनलेस यू डिड नॉट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड फिर से चुनना है। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ये फेल्योर फ्लेवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से आपको सस्पेंस यहाँ से चुनना है, ठीक है। सस्पेंशन का दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। शुड हैव केप्ट यू टू यहाँ पे योर सेल्फ,
तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 90 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे सहचर। क्या है यहाँ पे सहचर्य का विलोम क्या होगा। और विलोम और दोस्तों समान शब्द से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सहचर्य का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अलगाव, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे परमाणिक। क्या है यहाँ पे परमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही दोस्तों यहाँ पे अलगाव करना है, यानी अलग अलग करना है प्रत्यय को और मूल शब्द को। देखिए प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, ठीक है, और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो प्रत्यय यहाँ पे छांटना है तो प्रत्यय इसका दोस्तों इक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। परमान प्लस इक, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए यद्यपि, यहाँ पे क्या है यद्यपि का दोस्तों आपसे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। यद्यपि का दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि जो अपि, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों कहते हैं पथे, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्य के लिए एक शब्द देना है, यानी दोस्तों अनेक शब्द का एक शब्द बताना है जो क्षमा करने योग्य नहीं हो। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये अक्षम्य। क्या होगा, अक्षम्य। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थ है। देखिए आपको बताना है कौन समरूपी में एक भिन्न लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अवधि। अवधि दोस्तों जो है ये गलत लिखा हुआ, ऑप्शन आपका क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट जगह दोस्तों। ये जो है भिन्न रूप में तो मतलब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे अंक के शब्द के अनेकार्थ शब्द आपको चुनना है, ठीक है। अंक के बारे में आपको चुनना है, यानी कि कौन कौन शब्द उसमें आ सकता है पर्यायवाची शब्द के रूप में, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा गोद, संख्या और अध्यय। क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एक का अर्थ यानी घोड़ा। घोड़ा का दोस्तों आपको अर्थ बताना है एक के रूप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये तुरंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पूछ रहे कि समीर का पर्यायवाची शब्द। समीर दोस्तों क्या होता है, समीर क्या होता है, ये हवा होता है, बी आपका राइट जगह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आटे का दाल भाव दोस्तों मालूम होना। आटे का दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित दोस्तों जो है पहचानना है, ठीक है, मुहावरा बनाना है। तो क्या होगा जगह, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये कष्ट का अनुभव होना। कष्ट का अनुभव होना दोस्तों क्या होगा, आटे का दाल का भाव मालूम होना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था आपका खान सर का दोस्तों सेशन 3 यानी कि सीरीज 3 का 8वां सेट, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया तो जरूर एक कमेंट प्यारा सा करना, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ध्यान रखना पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।